देखिए गंगा अपवाह तंत्र में केन, ये पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एमपी। ठीक है, केन नदी, तो लिखें केन नदी के उपनाम, उपनाम को बोलते हैं सब नेम या निक नेम। ठीक है, केन नदी का जो बार बार नाम पूछता है उसका नाम है सुप्तिमती। क्या नाम है? हाँ हाँ हाँ, उसी के आगे सुप्तिमती। हाँ, सुप्तिमती उपनाम है सुप्तिमती। फिर नेक्स्ट नाम है दिवर्णावती। दिवर्णावती, दीर्णावती, दिवर्णा नहीं दीर्णावती। ठीक है, सेकंड क्या है? दिवर्णा नहीं है, दीर्णावती, दीर्णावती। नेक्स्ट संस्कृत में इसका नाम है कर्णावती। कर्णवती, कर्णवती, कर्णावती भी नहीं है, कर्णवती। तो केन के 3 नाम हैं। पहला नाम है सुप्तिमती, दूसरा दीर्णावती और कर्णवती। ठीक है, लिखो उद्गम, ओरिजिन। इसका ओरिजिन कैमूर की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? कैमूर की पहाड़ी। सर ये कौन सी नदी है? केन नदी। केन नदी, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। अब कैमूर की पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है? क्वेश्चन है। हाँ, मुझे नहीं पता। आप बोले सर विंध्याचल आंसर है तो मैं मानूंगा, लेकिन आप बोलेंगे सर विंध्याचल। क्या सर क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि कैमूर की पहाड़ी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? विंध्याचल। तो ऊपर वाले उत्तर मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याचल, और उस विंध्याचल के कितने 3 हिस्से हैं, है ना? कौन कौन से? 4 हिस्से हैं, 3 नहीं है, 4 है। कौन कौन से? एक है भादर, है ना, भादर, बिजावर, है ना, और नेक्स्ट है भांडेर, और लास्ट है कैमूर। ये पहाड़ी नहीं बता रहे हैं, ये पूरी विंध्याचल पर्वत माला है। इसको बोलेंगे विंध्याचल माउंटेन सीरीज। ठीक है, और इसकी 4 हिस्से हैं। ये कहला जाएगी भादर रेंज, ये बिजावर रेंज, ये भांडेर रेंज और ये कैमूर रेंज। सर वो जो भादर है वो भी डिवाइड है? नहीं, भादर इस विंध्याचल को डिवाइड किया गया है कैमूर की माउंटेन से। हाँ बोल। 3 में, 4 में, कैमूर विंध्याचल, हाँ 4। सर ये जो ये विंध्याचल है उसके 4 पार्ट है। हाँ, एक है भादर, दूसरा बिजावर, तीसरा भांडेर, चौथा कैमूर। इसी कैमूर रेंज से केन नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये कैमूर कटनी के आसपास वाले हिस्से में है। कटनी से थोड़ा सा आगे। हाँ, तो ये कटनी के हिस्से में है। वो बता रही
हाँ, क्या बोला है? हाँ, पहाड़ी से निकल रहे हैं कैमूर। तो ये 4 रेंज हो गई। क्वेश्चन पूछा था 2014 पीएससी में, ठीक है। ऊपर से आ रही है यमुना, ठीक है, और नीचे से आ रही है नर्मदा। यहाँ पर एक और माउंटेन सीरीज है, ठीक है। ये कौन सी है? सतपुड़ा। मध्य प्रदेश। हाँ, ये मध्य प्रदेश। सतपुड़ा दो पहाड़ पर्वतमाला। मध्य प्रदेश में 2 पर्वतमालाएं हैं जिसको माउंटेन सीरीज कहते हैं। एक है ऊपर वाली विंध्याचल पर्वतमाला और नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला। इसको बोलेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज, और ये क्या कहलाएगी? छोटी छोटी सीरीज कहलाएंगी, ठीक है। हाँ, तो 2014 में पूछा गया था, नर्मदा यहाँ से निकल रही है, ये नर्मदा हो गई, और यहाँ से हो गई सोन नदी, है ना, इस प्रकार जाती है सोन नदी। तो पूछा गया था कि कौन सी पर्वतमाला, यमुना मतलब यमुना ले लो यहाँ, या गंगा, है ना, यमुना भी गंगा ही में आकर मिलती है, ठीक है। ये गंगा या सोन, ठीक है। तो पूछा गया था कि यमुना और सोन नदी के बीच कौन सी नदी या कौन सी माउंटेन सीरीज जल विभाजक का काम करती है? वाटर डिवाइडिंग रेंज, है ना। तो ये जो कैमूर है आपको इतने में नहीं सब खत्म हो गई। ये कैमूर लगभग बिहार तक जाती है, ये कैमूर। इतनी बढ़िया सर। हाँ। सर एक बार सर आप नदी भी समझा देना, कहाँ से कितनी कैसी? भारत की ना, हाँ, भारत की आएंगे ना अपन टॉपिक। अभी मध्य प्रदेश तो खत्म कर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि कैमूर जो माउंटेन सीरीज है, ये गंगा या यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। बिहार में देखेंगे कैमूर नेशनल पार्क भी है। और सर ये सतपुड़ा पर्वतमाला के कितने पार्ट है? इसके भी 4 पार्ट हैं। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकल। बोलो डाउट। अब जो केन नदी है वो उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो केन नदी कहाँ पर मिलती है? किससे? यमुना। सर उसका उद्गम क्या बोली? पहाड़ी से ओरिजिन होता है। सर उसमें सेकंड नंबर क्या लिखा है? कहाँ पर? ये ग्वालीगढ़, ठीक है। चलो नेक्स्ट। केन नदी की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ केन 292 किलोमीटर है। कितनी है? 292 किलोमीटर। 192 है, अपन तो 292 पढ़े। और कुछ जगह पर 472 427 भी दे रहा है। 427 किलोमीटर। दो है। कौन सी नदी है ये? केन नदी है ना। तो अपन ने उलझन ना कभी नहीं पूछा जाएगा, जो वास्तविक है वही पूछा जाएगा। उलझन वाले क्वेश्चन 290
हाँ आप 292 भी लिख लो और 427 भी लिख लो। हैं? 427 भी आएगी। हाँ बोलो। बिजवाड़ा भांडेर और चौथी बिजवाड़ा कहाँ दिया है? बिजवाड़ बिजावर भी नहीं दिया है, बिजावर दिया है। हाँ तो 4 ने मेरे को फिर से रिकैप कर दिया। भादर, हाँ बिजावर, भांडेर, कैमूर। जड़ नहीं है, सही, कोई मतलब नहीं है और पूछा भी नहीं आज तक। चलो मत परेशान हो, कोई मतलब नहीं उसका परेशान होने का। देखो सहायक नदी टिब्यूटरी, सहायक नदी है इसकी केन नदी की। सोनार, 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 ठीक है। नेक्स्ट अगली है इसकी सहायक नदी बेबस, बेबस, हाँ बेबस, सोनार, बेबस। फिर नेक्स्ट है मीढ़ासन, 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 सोनार, बेबस, मीढ़ासन, ठीक है। उर्मिल, उर्मिल है, उर्मिल नदी, उर्मिल परियोजना, हाँ परियोजना भी है, पूछा जाएगा आपसे। उर्मिल, ठीक है। तो सोनार, बेबस, मीढ़ासन, उर्मिल। कटनी, कटनी भी नदी है भैया, कटनी नदी है, नदी के नाम पर कटनी का नाम पड़ा, ठीक है। तो इतनी, अब जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा कि जो कटनी है वो किसकी सहायक नदी है, तो कीन नदी की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट लिखना है, आगे वहीं पर लिखें कि केन नदी पर, केन नदी पर छतरपुर में रनेह जलप्रपात है, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं। केन नदी पर छतरपुर में कौन सा जलप्रपात है? रनेह जलप्रपात है, जलप्रपात क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। कौन छतरपुर, सा रनेह, छतरपुर में रनेह जलप्रपात, रनेह जलप्रपात है, ठीक। सर ये केन नदी हाँ ऐसी बहती है। हाँ ऐसी है। चलो फिर आप यहाँ समझना है कि रायसेन से बेतवा नदी होकर निकलती है, ठीक है। तो हमने इस केन और बेतवा को जोड़ दिया है, तो फिर लिखें केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। सर इसी में ना हाँ, केन केन और बेतवा को हमने जोड़ दिया रायसेन के कुमरा गांव से, तो बेतवा हो गया। सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंडिया फर्स्ट रिवर कनेक्शन, रिवर लिंकिंग, हाँ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2005 में हुआ था। हाँ, इसी परियोजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2005 में हुआ था। सर ये कहाँ पर जोड़ा है? कहाँ पर जुड़ा मतलब? सर ये इसका पॉइंट नहीं पता मुझे। पॉइंट में सर कब हुआ था? 25 सितंबर 2005 में, ठीक। फिर केन नदी पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। केन नदी पर केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
घड़ियाल इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, केन एलिगेटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हो सकता, घड़ियाल ही नाम है उसका। केन घड़ियाल अभयारण्य केन नदी पर स्थित है। अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहीं पर है। और वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पन्ना छतरपुर में है। तो ये लिंक प्रोजेक्ट उसी से होकर जाता है, केन घड़ियाल अभयारण्य के बीच से ही ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट या लिंकिंग प्रोजेक्ट होकर जाता है। ठीक है, लिखो, यह पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है। पन्ना और छतरपुर के बीच से बहती है केन नदी। सीमा बनाती है। ठीक है, अपर इस पर लिखो स्थित बांध। बांध मतलब डैम। कौन कौन से डैम है? ग्रेटर गंगऊ डैम है। ग्रेटर गंगऊ डैम पन्ना में। गंगऊ बांध है पन्ना में, केन नदी पर। पन्ना पन्ना। रनगवा, रनगवा बांध है केन नदी पर। कौन सा? रनगवा, रनगवा कहाँ पर? अब ये नहीं लिखा इसमें कहाँ पर, पन्ना ही छतरपुर में होता है। बीच में। ठीक है, फिर इस केन नदी पर स्थित है बरियारपुर बांध। बरियारपुर केन नदी पर। सर बरियारपुर बांध था। ये भी केन नदी पर ही है, जगह नहीं पता मुझे कहाँ पर। ठीक है, तो ये केन नदी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट नदी लिखो टोन्स नदी। टोन्स, टोन्स नदी, इसका उपनाम सब नेम है तमसा। क्या नाम है? तमसा। तमसा या तमस भी बोलते हैं। हाँ, तमसा या तमस। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो उद्गम सतना जिले की कैमूर की पहाड़ी से। सतना डिस्ट्रिक्ट इन कैमूर रेंज। ठीक है, सतना में कैमूर की पहाड़ी से। एंडिंग पॉइंट समापन सिरसा के पास। सिरसा के पास गंगा से मिलती है। सिरसा इन गंगा, और सिरसा यूपी में आता है। हाँ, सिरसा के पास गंगा में ये मिल जाती है। नेक्स्ट, लंबाई 265, लेंथ है इसकी 265 किलोमीटर। टिब्यूटी सहायक नदी, बीहड़ सहायक नदी है बीहड़। सहायक नदी है बीहड़। ठीक है, बीहड़ और बेलन। बेलन बीहड़ और बेलन। बेलन बेलन
सहायक नदी है बीहड़ और बेलन, ट्रिब्यूटरी है बीहड़ और बेलन। चलो नेक्स्ट लिखो इसी की सहायक नदी बीहड़ के बारे में। सर वो केन नदी का समापन कहाँ होगा? केन नदी का समापन अपन ने पढ़ा था ना यमुना में, और सर इसकी टॉन्स लंबाई- नदी गंगा में मिलती है। इसकी लंबाई यमुना में कहाँ पर? यमुना में कहाँ पर? अरे वो सर यूपी में, बहुत जगह यूपी। हाँ बोलो और क्या डाउट है? सर इसकी लंबाई किसकी? केन नदी की। केन नदी की बताइए ना, दो लंबाई है 427 और 292, दो में से कोई भी हो सकती है। पेन लाना मुश्किल है। चलो बीहड़ ये रीवा के पठार से निकलती है, ओरिजिन रीवा प्लेट्यू। बीहड़ के बारे में हाँ बीहड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ रीवा प्लेट, पठार से निकलती क्या? रीवा प्लेट है ना। हाँ रीवा प्लेट्यू। फिर नेक्स्ट है समापन, एंडिंग पॉइंट। सर रीवा की कहाँ से? है। अरे रीवा के पठार से निकलती है। समापन एंडिंग पॉइंट टोन्स नदी में। ठीक है। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एमपी हाईएस्ट वाटरफॉल सिचुएटेड इन बीहड़ रिवर इन रीवा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बीहड़ नदी में रीवा में स्थित है। ठीक है। इसकी लंबाई, सर वाटरफॉल ना? हाँ वाटरफॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात रीवा में स्थित है। जलप्रपात में ऊंचा। हाँ जलप्रपात की ऊंचाई, और किसकी ऊंचाई होगी? नदी की ऊंची तो उठेगी नहीं नदी, है ना। तो इसकी लंबाई 130 मीटर है। अभी ऐसा बोल रहे हैं कि दूसरा जलप्रपात आ गया, बहुटी जलप्रपात सबसे लंबा है, तो अभी उस विवाद में नहीं फंसेंगे हम लोग, जब आएगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन हालांकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? बहुटी हो गया, है ना। इसका नाम है सर बहुटी। जो हुआ है वो। जो हुआ है अच्छा। उसकी ऊंचाई हमको पता चल गई है हाल में ही। इससे तो ज्यादा है 130 से। ये हाईएस्ट नहीं हुआ। ये- अब सर, मैं इसका पहले नाम ऐसा था, इसमें चल रहा अभी है। अभी कंफ्यूजन में चल रहा है ऐसा। सर, अभी तो अपन इसका यही नाम इसी को- इसका ये जो बहुटी जल, इसका नाम मैंने बताया ना, चचाई जलप्रपात, चचाई वाटरफॉल। ठीक है। बीहड़ है ना? हाँ बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी है, वाटरफॉल का नाम चचाई है। जलप्रपात चचाई है और बीहड़ नदी है। ठीक है। रीवा तो 130 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट की बात करें तो 430 फीट। कभी कभी अगर पूछ लिया कितने फीट में है तो 430 फीट ऊंचा है, 30 फीट। हाइट कितनी है? 430 फीट। अब नेक्स्ट जलप्रपात बहुटी जलप्रपात। इसी में सर हाँ बीहड़ इसी नदी। केन बीहड़ नदी पर ही है। नहीं बीहड़ नदी पर नहीं है, बीहड़ की सहायक नदी है बहुटी। हाँ तो बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है। है ना, रीवा, और ये बहुटी नदी पर स्थित है। अब नोट करके लिखना है, एमपी की चंबल सिंध बेतवा केन नदी, एमपी रिवर एंडेड इन यमुना, चंबल सिंध बेतवा केन एक्सेट्रा। मध्य प्रदेश की चंबल सिंध बेतवा केन नदियां यमुना में मिलती है। हाँ क्या एमपी रिवर एंडेड है? इन यमुना, फिर लिखें चंबल सिंध बेतवा केन एक्सेट्रा। मतलब ये चार नदियां हैं, चंबल सिंध केन और बेतवा, ये किस में मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। टोन्स और गंगा, टोन्स और सोन गंगा में मिलती है।
stones and Son meet in Ganga? ठीक है, तो ये 4 नदियां यमुना में मिलती हैं और बची 2 नदियां वो किसमें मिलती हैं? गंगा में। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, लास्ट नदी हमारी जो बची है वो है कौन सी? सोन नदी। वो करेंगे हम लोग कल। तो पूरा हमारा गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे नर्मदा ड्रेनेज। अभी इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले सर अभी गंगा पूरा अभी गंगा की केवल एक और बची है।